बॉम्बे हाई कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के बाद एक बार जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आमने सामने आकर खड़ी हो चुके हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने रिसेंट जजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट की फैक्ट चेक यूनिट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहां पर डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट को यहां पर स्टैब्लिश नहीं कर पाएगी और जो भी फेक न्यूज वगैरह के ऊपर वो लगाम लगाना चाहते थे, वो सब चीजें कहीं ना कहीं अब धरी की धरी रह जाएंगी। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लीगल एज। माय नेम इज अभिषेक और आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट चेक यूनिट है क्या और ये जो पूरा का पूरा केस यहां पर निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के ओपिनियंस यहां पर दे रहे हैं, उसका माजरा क्या है, उसका बैकग्राउंड यहां पर क्या है और इस सेशन को देखने के बाद आपको ये पूरा का पूरा इवेंट बहुत अच्छी तरीके से यहां पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि अभी यहां पर क्या हुआ है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। कब आया है? सितंबर 2024 में ये जजमेंट यहां पर आया है। इससे पहले भी अगर आप देखोगे तो बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो पर्टिकुलर केस था ये यहां पर चल रहा था। उसमें भी जजेस ने जो है वो अपना ओपिनियन हमारे सामने प्रेजेंट किया, उस पर जजमेंट यहां पर दे दिया था। लेकिन उस टाइम पीरियड पर ये चीजें एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर दो जजेस की बेंच यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो दो जजेस की जब यहां पर बेंच है तो एक ने बोल दिया कि कर सकते हैं और एक ने बोल दिया कि नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली यहां पर ये जो मैटर था वो कैसा हो गया, वो टाई हो गया। इसके बाद यहां पर क्या हुआ कि जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट आपको देखने को मिलेंगे, उन्होंने एक तीसरे जज को यहां पर अलाउ किया कि आप इस पूरे के पूरे केस को समझिए और आप अपना वर्डिक्ट जो भी है वो यहां पर दीजिए। उसके हिसाब से ये डिसाइड होगा कि भाई ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो जो थर्ड जज का रोल आपको देखने को मिलेगा, उसी का जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो अभी यहां पर इस पर्टिकुलर टॉपिक का बेसिस यहां पर बनता है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक चीज है जिसे हम लोग बोलते हैं फैक्ट चेक यूनिट। फैक्ट चेक यूनिट बेसिकली क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है उसके तहत एक यूनिट यहां पर बनाने की बात करी गई थी। अब ये यूनिट का यहां पर क्या होगा काम कि अगर मान लीजिए कि फैक्चुअली कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया वगैरह पे यहां पर सर्कुलेट हो रही है, तो उसे यहां पर क्या किया जाएगा, जिस भी पर्टिकुलर मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सर्कुलेट हो रही है उसको चेक किया जाएगा और उसके बाद उनको बताया जाएगा कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। तो फिर वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको यहां पर क्या करेंगे, यहां पर डाउन करेंगे। लेकिन इसमें एक प्रोविजन यहां पर यह भी ऐड किया गया कि अगर मान लीजिए हम और आप इस तरीके के फैक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करते हैं, तो यहां पर क्या होगा कि हमको सजा वगैरह भी यहां पर दी जाएगी, हमको पनिशमेंट वगैरह भी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी। इस तरीके का प्रोविजन भी जो है वो जोड़ने की बात यहां पर करी गई। तो फैक्ट चेक यूनिट को अब यहां पर क्या कर दिया गया है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर किया गया। अब एक चीज आपको यहां पर समझनी है कि हमारे यहां पर, ठीक है, जिसे हम लोग आईटी रूल बोलते हैं जो कि 2021 में आए थे, इसका पूरा नाम अगर आप देखोगे तो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल नंबर 2021, जिसे हम लोग आईटी रूल शॉर्ट में जो है वो यहां पर कह देते हैं। तो ये कब आया था, ये 2021 में जो है वो यहां पर लाया गया। अब जब ये 2021 का रूल है तो इसमें अगर आप देखोगे तो आपको एक बात यहां पर जो है वो यहां पर ये समझ में आएगी कि इसमें कोशिश करी गई 2023 में एक अमेंडमेंट करने की। देखो रूल अगर आप देखोगे तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कब लेकर आई है, वो 2021 में लेकर आई है। अब उसी रूल में अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या किया गया कि कुछ चेंजेस करने की जो है वो यहां पर बात करी गई कि हम इसमें यहां पर क्या करते हैं कि कुछ चेंजेस वगैरह जो है वो यहां पर करते हैं। और इसमें यहां पर बोला गया कि हम लोग एक रूल 31B5 जो है वो यहां पर ऐड करने वाले हैं। मतलब ये बेसिकली वो रूल नंबर आपको बताया गया है कि किस रूल में कौन से चेंज हम यहां पर करने वाले हैं। तो यहां पर ये बोला गया कि हम लोग एक फैक्ट चेक यूनिट जो है वो यहां पर स्टैब्लिश करेंगे और ये क्या करेगा, ये फैक्ट चेक यूनिट का जो है ये पूरा का पूरा काम यहां पर करेंगे और जो भी मिस इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया वगैरह प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट होती है उसको डाउन करने का यहां पर काम किया जाएगा। मतलब किसके थ्रू, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनर्स आपको देखने को मिलेंगे वो यहां पर गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पर काम करेंगे। तो जब यहां पर ये रूल लाने की बात करी गई 2023 में, तब अगर आप देखोगे तो कई सारे लोगों ने जो है वो यहां पर माना कि ये चीज गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि मान लीजिए कि गवर्नमेंट चाह रही है कि भैया हम अपने हिसाब से फैक्ट चेक वगैरह जो है वो यहां पर करें। और अगर मान लीजिए कि कई बार इन्होंने टारगेट करना यहां पर शुरू कर दिया कि इनके बारे में अगर कोई गलत बात यहां पर कह रहा है जो फैक्चुअली करेक्ट है, तो उसको भी ये लोग डाउन यहां पर कर सकते हैं। तो कई सारे लोगों को यहां पर ये लगा कि ये चीज गलत है। ये आर्टिकल जो यहां पर आप ये मान लीजिए कि हमारा आईटी रूल है 2021 का,
उसका जो सेक्शन 79 है उसका वॉयलेशन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है ना। सेक्शन 79 बेसिकली यहाँ पर क्या है कि ये एक सेफ हार्बर की तरह काम करेगा, मीनिंग दे आर नॉट लाइबल फॉर व्हाट यूजर पोस्ट एज लॉन्ग एज दे टेक डाउन हार्मफुल कंटेंट व्हेन नोटिफाइड। मतलब यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर सोशल मीडिया पर हम सोशल मीडिया ऑनर्स जो है वो यहाँ पर ये नहीं डिसाइड करेंगे कि भाई जो भी यूजर्स हैं वो यहाँ पर क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, अगर कोई चीज गलत यहाँ पर पोस्ट करी गई है और गवर्नमेंट यहाँ पर उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलती है कि इसे आपको डाउन करना है, आप डाउन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये सेक्शन 79 का जो है वो वॉल्यूशन है। सेक्शन 79 का वॉल्यूशन कैसे हुआ कि गवर्नमेंट हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कंटेंट को जो फैक्चुअली करेक्ट है उसको भी बोल दे कि नहीं भैया आप इसको यहाँ पर डाउन करवाओ, तो इनको डाउन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये गवर्नमेंट के पास जो है वो पावर आ गई है कि हम अपने हिसाब से फैक्ट कौन से सही है कौन से गलत है उनको डिसाइड करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर जो भी सोशल मीडिया ऑनर्स है उनको बताएंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सेक्शन 79 का जो है वो वॉल्यूशन है। इस बात को बेसिस बनाकर कई सारी पिटीशंस जो है वो कहां पर डाली गई, बॉम्बे हाईकोर्ट में डाली गई, जिसमें एक पिटिशनर जो है वो आपको कुणाल कामरा भी जो है वो देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने ये पिटीशन यहाँ पर डाली। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये बॉम्बे हाईकोर्ट में केस पहुंचा, जब इसके बारे में समझा गया, तो इस केस को जो है वो लिस्ट किया गया, और केस को लिस्ट करने के बाद इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या बोला गया, इसमें देखा गया कि यार हाँ, आर्टिकल 14 जो आपको राइट टू इक्वेलिटी के बारे में बताता है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताता है, आर्टिकल 19(1)(a जिसे हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन यहाँ पर कहते हैं, और आर्टिकल 19(1)(g जिसे हम लोगों को प्रैक्टिस आप प्रोफेशन और ट्रेड, मतलब आप अपनी पसंद का जो भी प्रोफेशन है जो भी ट्रेड वगैरह करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये सब चीजों का वॉयलेशन जो है वो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो अमेंडमेंट यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है 2023 में, ये कहीं ना कहीं इन फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर वॉयलेट कर रहा है। ये चीज जो है वो कंसीडर किया गया, केस को लिस्ट किया गया, केस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर दी गई वो दो जस्टिस को यहाँ पर दी गई, है ना। मतलब कि आप ये मान लीजिए कि दो जजेस की बेंच है, पहले जो है उनका नाम है जस्टिस गौतम पटेल और दूसरे हैं जस्टिस नीला गोखले। तो इन्हें यहाँ पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप इस पूरे के पूरे केस को समझिए कि ये पूरा केस क्या है, और उसके बाद अपनी जो भी रिकमेंडेशन है वर्डिक्ट है वो आप यहाँ पर सुनाइए। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जनवरी 31 को जो है वो इनका जो है वो वर्डिक्ट यहाँ पर आता है, मतलब जजमेंट यहाँ पर सुनाते हैं, और इसमें क्या होता है कि ये 1-1 हो जाता है। मतलब अगर आप देखोगे तो जस्टिस गौतम पटेल ने यहाँ पर ये बोला कि जो पिटिशनर यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सेक्शन 79 का वॉल्यूशन है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को फैक्ट चेक यूनिट वाली जो प्रोसेस है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा हूं। लेकिन जो दूसरी जस्टिस हैं जस्टिस गोखले, उन्होंने यहाँ पर ये बोल दिया कि जो गवर्नमेंट का स्टांस है कि भाई यहाँ पर एक फैक्ट चेक यूनिट होनी चाहिए ताकि ट्रुथ वाली जो इंफॉर्मेशन है वही केवल सोशल मीडिया पर प्रेजेंट रहे, वही सर्कुलेट हो। तो यहाँ पर दोनों लोगों का क्या हो गया है कि टाई हो गया है, तो अब इससे कोई रिजल्ट तो यहाँ पर निकलेगा नहीं। अब इसकी चीज को यहाँ पर रिजॉल्व करने के लिए अगर आप देखोगे तो जो बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय जी, उन्होंने यहाँ पर एक और जज को जो है इस पूरे के पूरे केस पे इन्वॉल्व किया, जिनका नाम था जस्टिस एएस, ठीक है, जस्टिस एएस चंदुरकर। तो जस्टिस एएस चंदुरकर जी ने जो है वो अपना जो वर्डिक्ट है, अपना जो डिसीजन है वो यहाँ पर अभी सुनाया है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि जो आपको जस्टिस गौतम पटेल देखने को मिलते थे उनका ही जो है इन्होंने सपोर्ट किया। मतलब आप ये मान लीजिए कि पहले 1-1 था, अब जस्टिस चंदुरकर जी ने जो यहाँ पर अपना जजमेंट दिया उसके बाद जस्टिस गौतम पटेल जी के साथ वो सिंक हो गया, तो यहाँ से 2-1 से जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पर हो गया है, और इसी वजह से इस चीज को हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये केस जो है वो किसको दे दिया गया, जस्टिस चंदुरकर जी को दे दिया गया कि भैया आप इसके बारे में यहाँ पर समझिए कि ये पूरा का पूरा मैटर क्या है और इस केस को यहाँ पर रिजॉल्व करिए। चीजें जो है वो चल रही हैं, लेकिन 20 मार्च 2024 की बात यहां पर कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये जो पर्टिकुलर ईयर है ये कौन सा है, ये 2024 का ईयर आपको देखने को मिलेगा लोकसभा इलेक्शन के पहले। यहां पर क्या बोल दिया कि सेंटर ने एक नोटिफिकेशन यहां पर रिलीज कर दिया कि हम लोग फैक्ट चेक यूनिट जो है वो यहां पर इस्टेब्लिश कर रहे हैं। अभी ये केस जो है वो सॉल्व नहीं हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका केस बॉम्बे हाईकोर्ट पे चल रहा है। लेकिन यहां पर क्या है कि आप ये देखोगे कि सेंटर ने नोटिफाई कर दिया है कि हम लोग एक फैक्ट चेक यूनिट यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत जो है वो स्टैब्लिश यहां पर करने वाले हैं। तो लोग यहां पर कहां चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। जो पिटिशनर इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे, इसके बाद ये लोग कहां चले गए, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या किया कि इस नोटिफिकेशन पे जो है वो स्टे लगा दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बनी थी 3 जजेस की, उसको
हेड यहाँ पर किया था चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया कि इस नोटिफिकेशन को जो है वो स्टे लगा दिया, मतलब ये सही है गलत है मेरिट डिमेरिट इसके बारे में कोई बात नहीं करी। उन्होंने ये बोला कि जब यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट में ये चीजें या ये केस जो है वो चल रहा है, तो फिर ये नोटिफिकेशन हम रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, 21 मार्च को जो है वो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट स्टेज आईटी मिनिस्ट्रीज नोटिफिकेशन एस्टेब्लिशिंग फैक्ट चेक यूनिट अंडर पीआईबी टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज। और ये जो सुप्रीम कोर्ट गए थे इसमें भी अगर आप देखोगे तो कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है, कुणाल कामरा, एडिटेड गिल्ड, न्यूज ब्रॉडकास्टर, इंडियन मैगजीन वगैरह, तो काफी सारे लोगों ने पिटीशन यहाँ पर डाली थी। और इन्होंने यहाँ पर क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंच गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट जो है वो अब यहाँ पर अपना जजमेंट जब तक नहीं सुनाता है तब तक आप फैक्ट चेक जो यूनिट है वो यहाँ पर स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे। तो अब इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जो ये पूरा का पूरा केस था ये मैंने आपको बताया। जैसे मैं आप लोगों को एक इसका पूरा का पूरा वर्डिक्ट जो है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पूरा केस कैसे आगे बढ़ा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कुणाल कामरा जी ने केस फाइल किया, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 31 जनवरी 2024 को कोर्ट ने यहाँ पर स्प्लिट जो है वो डिसीजन यहाँ पर डिलीवर किया। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो 8 फरवरी को जस्टिस चंदूरकर जी के पास ये केस यहाँ पर गया। 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर स्टे लगाया और स्टे लगाने के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जब बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस चंदूरकर जी ने इस पर्टिकुलर केस को सुना और अपना फाइनल जो जजमेंट है वो यहाँ पर सुनाया, उसमें ये मान रहे हैं कि जो आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी बिफोर लॉ और उसके बाद आर्टिकल 19(1)(a एंड 19(1)(g है ना, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और साथ ही साथ जो आपका प्रोफेशन है, जो आप ट्रेड वगैरह करना चाहते हो अपनी पसंद का, मतलब मेनली जो फ्रीडम से रिलेटेड आपके प्रोविजंस हमारे आर्टिकल 19 में दिए गए हैं, कहीं ना कहीं उनका वॉल्यूशन है। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इन्होंने जो अपना जजमेंट दिया उसमें से फैक्ट चेक यूनिट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है, मतलब अभी फैक्ट चेक यूनिट जो है वो स्टैब्लिश नहीं हो सकती है। तो गवर्नमेंट के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, फिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि इसके मेरिट डिमेरिट्स यहाँ पर क्या हैं और उसके बाद उनका जो डिसीजन है वो यहाँ पर निकलकर सामने आएगा। लेकिन आप लोगों का यहाँ पर क्या मानना है कि जो फैक्ट चेक यूनिट है ना प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के तहत यहाँ पर काम करती थी है ना, या फैक्ट चेक का जो काम है वो पीआईबी ऑलरेडी यहाँ पर कर रहा था, ये जो यूनिट यहाँ पर स्टैब्लिश करनी थी, और अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करोगे तो जो पनिशमेंट का प्रोविजन आपको देखने को मिल रहा था उसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। सो गाइस दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश करी है ताकि सभी लोग इस चीज को यहाँ पर समझ पाए कि आखिर ये पूरा का पूरा मुद्दा क्या है। अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।